जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले केमिकल रिएक्शन के कुछ टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। हमारे पास मैग्नीशियम है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो इसे बैलेंस कर लेंगे। यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। इसे कहते हैं रिएक्टेंट और इसे कहते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट वो होता है जिनसे मिलकर प्रोडक्ट बना है। यानी कि यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो जिनसे मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है उसे रिएक्टेंट कहते हैं और जो बना है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। हमारे पास पहले टाइप का केमिकल रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन को हिंदी में संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एडिशन रिएक्शन क्या होता है? वह रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लो कि ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इसे बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है H2O यानी कि वाटर। यहाँ पर दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बना रहा है तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो इसे बैलेंस कर लेंगे। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है H2O के साथ तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर देखो दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बना रहा है तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम, हिंदी में बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं बेक्ड लाइम को हिंदी में बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के केमिकल रिएक्शन के बारे में। हमारे पास दूसरे टाइप का केमिकल रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हिंदी में अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? वह रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाता है, ऐसे रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लो कि ए बी कोई एक रिएक्टेंट है, ये टूटकर ए और बी दो प्रोडक्ट बना रहा है तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल है पहला, जब फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो ये टूटकर बनाता है फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक रिएक्टेंट टूटकर 3 प्रोडक्ट बना रहा है तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। Fe2O3 को बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये टूटकर बनाता है सिल्वर प्लस क्लोरीन। एक रिएक्टेंट टूटकर दो प्रोडक्ट बना रहा है तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ध्यान देना कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो इसे बैलेंस कर लेंगे। यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3।
जब वाटर को हीट करते हैं इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में तो ये टूटकर बनाता है हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। एक रिएक्टेंट टूटकर दो प्रोडक्ट बना रहा है तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ध्यान देना कि इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो इसे बैलेंस कर लेंगे। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो ये हो जाएगा 2, तो ये भी हो जाएगा 2। एक चीज और ध्यान देना कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हीटिंग के आधार पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अगर किसी रिएक्टेंट या कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए डायरेक्ट हीटिंग यानी कि थर्मल का यूज कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर किसी रिएक्टेंट या कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए सनलाइट का यूज कर रहे हैं तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर किसी रिएक्टेंट या कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रिक का यूज कर रहे हैं तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। अब बात करते हैं तीसरे टाइप के केमिकल रिएक्शन के बारे में। हमारे पास तीसरे टाइप का केमिकल रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें कोई एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट किसी कंपाउंड के लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उसकी जगह खुद ले लेता है और वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट बाहर निकल जाता है। तो ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। समझते हैं, जैसे कि मान लो कि ए कोई एक एलिमेंट है और BC एक कंपाउंड है। इस BC कंपाउंड में B एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है और A एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। तो A क्या करेगा, इस B वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करके इसकी जगह खुद ले लेगा और ये B बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, AC प्लस B। अब एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। हमारे पास पहला एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। जब आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ तो ये बनाता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बाहर निकल जाता है। अब ध्यान देना कि आयरन हाईली रिएक्टिव है इस कंपाउंड के कॉपर वाले एलिमेंट से। अब ये कैसे समझ में आएगा, तो इसे समझने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसे याद करने की एक ट्रिक भी है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। अब ध्यान देना कि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और इसकी जगह खुद ले लेगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा फेरस सल्फेट, कॉपर बाहर निकल गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है, देखो जिंक हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। जिंक यहाँ पर है, कॉपर यहाँ पर। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और इसकी जगह खुद ले लेगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। जब आयरन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है। अब ध्यान देना कि आयरन हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन के। आयरन यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है। तो आयरन क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद इसकी जगह ले लेगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाए। तो क्या बनेगा, आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फोर्थ टाइप का केमिकल रिएक्शन है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हिंदी में द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट के एलिमेंट आपस में इंटरचेंज करके प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लो कि AB कोई एक रिएक्टेंट है और CD कोई एक रिएक्टेंट है, तो B C के साथ जुड़ के एक प्रोडक्ट बना लेगा। A
डी के साथ जुड़ के एक प्रोडक्ट बना लेगा। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, जब सोडियम सल्फेट रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड के साथ तो ये बनाता है सल्फेट, बेरियम के साथ जुड़ जाएगा तो बनाएगा बेरियम सल्फेट, प्लस सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा तो ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड। ध्यान देना कि इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो यहाँ 2 कर देंगे। इस तरीके के रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरीके के रिएक्शन को बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 और समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, जब सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है पोटेशियम क्लोराइड के साथ तो ये बनाता है नाइट्रेट, पोटेशियम के साथ जुड़ के बनाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, और सिल्वर क्लोरीन के साथ जुड़ के बनाएगा सिल्वर क्लोराइड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के एलिमेंट आपस में इंटरचेंज करके प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। हमारे पास 5वें टाइप का केमिकल रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को हिंदी में उपचयन अपचयन अपक्रिया कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ होते हैं, ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अगर हम रिडॉक्स की बात करें तो रिडॉक्स 2 चीज़ों से मिलके बना है। रिडॉक्स रीड से बना है रिडक्शन, और ऑक्स से बना है ऑक्सीडेशन। अब सवाल यह आता है कि रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? तो रिडक्शन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें किसी एलिमेंट या कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो, यानी कि हाइड्रोजन का गेन हो रहा हो, या किसी एलिमेंट या कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन का लॉस हो रहा हो, तो उसे बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अगर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें किसी एलिमेंट या कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, यानी कि ऑक्सीजन का गेन हो रहा हो, या किसी एलिमेंट या कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर हम रिडक्शन रिएक्शन के एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है HCl। इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो इसे बैलेंस कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 2। ध्यान देना कि यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो जिस भी रिएक्शन में किसी एलिमेंट या कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन का एडिशन होता है उसे क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं रिडक्शन रिएक्शन को। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है H2O प्लस कॉपर। ध्यान देना कि यहाँ कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया है, तो हमें मालूम है कि जिस भी रिएक्शन में किसी एलिमेंट या कंपाउंड से ऑक्सीजन का लॉस होता है उसे कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। अगर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कॉपर ऑक्साइड। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो इसे बैलेंस कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2। ध्यान देना कि यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो हमें मालूम है कि जिस भी रिएक्शन में किसी एलिमेंट या कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2।
जब HCl को हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन में। इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो पहले बैलेंस कर लेंगे। हमें दिख रहा है कि यहाँ HCl में से हाइड्रोजन निकल गया है और सिर्फ बचा है क्लोरीन। तो हमें मालूम है कि जिस भी रिएक्शन में किसी एलिमेंट या कंपाउंड से हाइड्रोजन का लॉस होता है उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। अब बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। जब कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ तो ये बनाता है H2O प्लस कॉपर। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का लॉस हो गया है और सिर्फ कॉपर बचा है। तो हमें मालूम है कि जिस भी रिएक्शन में किसी एलिमेंट या कंपाउंड से ऑक्सीजन का लॉस होता है तो उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। हम यह भी देख पा रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो गया है। तो हमें मालूम है कि जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और हमें मालूम है कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन साथ में होते हैं ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। जब हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो ये बनाता है HCl प्लस सल्फर। इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो पहले बैलेंस कर लेंगे। यहाँ क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है तो ये हो जाएगा 2, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। इक्वेशन हो गया बैलेंस। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन निकल गया और सिर्फ सल्फर बचा है। तो हमें मालूम है कि जिस भी रिएक्शन में किसी एलिमेंट या कंपाउंड से हाइड्रोजन का लॉस होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हम यह भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हो गया है। तो हमें मालूम है कि जिस भी रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। जब रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहे हो तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।